हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इन्वेंटरी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ये आज का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद हम कुछ नए टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते देखते आज क्या नया पॉइंट है। देखो, इसके अलावा इसके अंदर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के डायरेक्ट सम्स भी आते। अगर आपके कॉलेज में टीचर्स वो चीज करवा रहे हो मुझे बता देना, तो मैं उस टाइप का सम्स भी बाद में लेक्चर्स में ले लूंगा। जो इंपॉर्टेंट इस लेसन का वो तो मैंने करवा दिया है। उसके अलावा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन पर्टिकुलर डेट अगर पूछा जाता है, वो आज मैं सम में एक्सप्लेन तो करूंगा तुम लोगों को, बट उसका एक सेपरेट सम सॉल्व होता है। अगर इस टाइप का आपके कॉलेज में सम्स हो रहा है, टीचर्स करवा रहे हैं, तो मेरे को आप लोग बोलो, डेफिनेटली उस टाइप के सम्स का भी एक दो सम्स ले लूंगा, क्योंकि वो सिमिलर सम्स है। सब जैसे ये सिमिलर थे वैसे वो सिमिलर है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर 3 पॉइंट, एक तो बेसिक फीफो वेटेड, दूसरा था कैरेज इनवर्ड वाला सम, और फिर रिटर्न्स वाले सम्स। इतने आप प्रैक्टिस करो, डन। आज जो मैं सम ले रहा हूं ये शॉर्टेज का सम ले रहा हूं। मटेरियल कम पड़ गया या मटेरियल ज्यादा हो गया, कभी ऐसा होता है, तो उस टाइप के सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से हम लोग कंप्लीट करेंगे, फीफो से भी वेटेड से भी। क्वेश्चन दिया है, द स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन हैंड ऑन 1 December 2013 was 13,000 units at 3.5 each. The following purchase and issue took place subsequently. Calculate quantity and the value of stock on 31st on hand on 31st December 2013. 1 तारीख ओपनिंग है और 31st तुम्हारा क्लोजिंग है, तो 1 तारीख को मेरे पास कितना स्टॉक है, 1300 यूनिट। एक का कॉस्ट है 3.5, मतलब ये तो मेरा बैलेंस हुआ। परचेज है क्या ये? नहीं। तो बैलेंस कौन सी तारीख को? 1 December 2013 को कितना बैलेंस है भाई? 1300 यूनिट बैलेंस है। ये कौन से मेथड से मैं कर रहा हूं? फीफो से। 3.5 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 4,550। फीफो मेथड, बात समझ में आया क्या? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, आगे दिया है 2 तारीख, फिर 4 तारीख, फिर 18 तारीख। बट आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप सॉल्व करोगे वो सीक्वेंस में सॉल्व करोगे। सीक्वेंस मतलब 2 तारीख के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 15, 15 के बाद 18। देखो डेट इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सॉल्व होगा। कोई भी परचेज पहले सेल्स बाद में ऐसा नहीं सॉल्व होगा। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप लोग कंसीडर नहीं करते, अरे अपने क्वेश्चन ऐसा दिया अपन सॉल्व कर लेते, नहीं, जैसा डेट दिया है वैसे सॉल्व करना है। तो पहले 2 दिसंबर को क्या हुआ है, परचेज किया है 500 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से। तो यहां पे कौन सा तारीख है? 2 दिसंबर 2013 को 500 यूनिट खरीदा गया है 4 रुपए के हिसाब से 2000। अब बैलेंस कितना? कौन सा मेथड है? फीफो है। तो पहले 1300 यूनिट, 3.5 वाला 4550। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते, सर 3.5 रुपए आपने 3.5 लिखा है, सो जीरो लिखना भूल गए। मैंने कहा 0.5 इसके बाद कुछ नहीं, मतलब वो जीरो ही नंबर होता है। तो 3.5 या 3.50 मतलब एक ही है। 3.5 और 3.50 का मतलब एक ही है। ओके, चलिए ठीक है। फिर आपने 500 यूनिट खरीदा, सेकेंड आ जाएगा ये, कितना है? 4 वाला 2000। अंडरस्टूड, क्लियर। उसके बाद रीति जी क्या दिया है, 2 तारीख के बाद 4 तारीख को फिर से परचेज किया गया है। तो यहां पे 4/12/2013 को कितना यूनिट परचेज किया है? 2000 यूनिट परचेज किया है। 5.50 5.5 11,000। क्या बात है। बैलेंस कितना? तो पहला 1300 यूनिट, 3.5 रुपए वाला 4550, फिर 500 यूनिट 4 रुपए 2000, एंड 2000 यूनिट 5.5 वाला 11। ये आपका फीफो मेथड के सम है। समझ में आया क्या? 4 तारीख के बाद क्या हो रहा है देखो जरा। 4 तारीख के बाद 6 तारीख आएगा जिसमें आपने इशू किया है। इशू मतलब सेल्स किया है। कौन सी तारीख को? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 2013 को कितना सेल किया है?
2300 यूनिट। रीति पहला मेरे पास कितना यूनिट है, 1300 है, बेचना 2300 है, तो पहला 1300 पूरा बेच दूंगा मैं, और दूसरे में से कितना 500। सर और 500 लगेगा वो इसमें से, मतलब इधर सेलिंग कैसा होगा, पहला 1300 यूनिट, फिर 500 यूनिट, फिर 500 यूनिट, हो गए 2300 यूनिट। 13 प्लस 1000 2300 हुआ ना। ये 1300 कितने वाला था, 3.5 वाला, ये 4 वाला, और ये 5.5 वाला। बात समझा क्या? तो इसका तो कॉस्ट 4550, इसका कॉस्ट 2000 और इसका कॉस्ट 1100। हाँ बराबर, इधर 2750 बराबर 55 से मल्टीप्लाई किया। अब बैलेंस कितना बचा बताओ, ये तो चला गया, ये भी 2000 में से 500 गया, तो बचा कितना 1500 यूनिट। कितने वाला, 5.5 वाला, 8000। समझा? बस यही तो करना है इस टॉपिक में, और क्या है। 6 तारीख के बाद 8 तारीख, 8 दिसंबर 2013 को फिर से सेल्स हुआ है, कितना यूनिट है, क्या अपने पास है सर, ये कितने वाला है 5.5, तो 300 इंटू 5.5 1650। बैलेंस कितना आएगा, 1500 में से 300 गया 1200, बैलेंस 5.5 के हिसाब से 6600। समझ में आया मनोहर? क्लियर? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, 8 तारीख के बाद 15 तारीख वापस से सेल्स है। 15 दिसंबर 2013 को कितना सेल्स है क्या अपने पास? हाँ सर, कितने वाला 5.5, कितना 3850, बैलेंस 500 यूनिट, 5.5 2750। समझा? बस ये उसके बाद 15 के बाद 17 तारीख आएगा। देखो पैराग्राफ में एक डेट दिया है, स्टॉक वेरिफिकेशन हो रहा था और वेरिफिकेशन में मालूम पड़ा कि 25 यूनिट कम है 17 तारीख को, कम है। देखो आ रहा है तो परचेस, जा रहा है तो सेल्स। अब पहले ये आया, परचेस किया, मटेरियल बढ़ रहा है, सेल्स करें तो मटेरियल कम हो रहा है। अभी शॉर्टेज वर्ड यूज किया है, शॉर्टेज का मतलब कम है, और कम है तो कहां लिखेंगे, सेल्स में। समझा? हम जब स्टॉक वेरीफाई कर रहे थे, चेक कर रहे थे, अरे 500 यूनिट बैलेंस था, नहीं 500 में से ना 25 यूनिट कम है। जब मैं स्टॉक वेरीफाई कर, तो मेरा बैलेंस कितना आना चाहिए था 500, बट 17 तारीख को क्या मालूम पड़ा 25 यूनिट कम है, मतलब कहीं ना कहीं वो आपने बेचा रहेगा, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ रहेगा। कौन से तारीख को, 17 दिसंबर 2013 को 25 यूनिट कम है। सवाल कितने वाला, 5.5, क्योंकि एक ही स्टॉक है। अगर इधर 3 स्टॉक होता, जो पहला स्टॉक होता वो रेट लिखते यहाँ पे आकांक्षा। समझ में आया? तो यहाँ पे कितना आएगा 5.5, 137.5 है, 138। ठीक है, तो बैलेंस इधर आ जाएगा 475। अरे समझा? कितने वाला, 5.5 वाला, 2612, 138 है ना, 138 और इसको प्लस करो तो 70 होगा ना, 3 करेंगे तो 1 रुपया बढ़ जाएगा ना सीधा सीधा। अरे बात समझा? समझा मैंने क्या कहा? मेरा 500 यूनिट का कॉस्ट 2750 था, उसमें से 138 गया ना, तो बचा कितना 2618। इन दोनों को प्लस करके देखो 2750 आएगा। अरे समझा ये? चलो उसके बाद क्या है देखो जरा, 18 तारीख को आपने क्या किया है, परचेज किया है, तो भाई 18/12/2013 को कितना परचेज किया, 400। कितने वाला, 2000। बताओ बैलेंस कितना, पहले 475, 5.5 वाला 2612, फिर 400 यूनिट, 5 वाला 2000, और कुछ 18 के बाद और कुछ दिया है क्या, नहीं, मतलब यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है ना, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 875 एट, टोटल ले लो 4612। समझा? हो गया FIFO मेथड। ठीक है, अभी अब क्वेश्चन सेम रहेगा, वेटेड में सॉल्व करेंगे।
कैसे? तो वेटेड में एक ही चीज याद रखना है, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। ठीक है, 1 तारीख को 1 दिसंबर 2013 को बैलेंस है 1300 यूनिट। क्वेश्चन सेम रहता है, मैं अभी बोल रहा हूं क्वेश्चन सेम, खाली मेथड जो है वो बदल जाएगा तुम्हारा। मेथड यहां पे कितना है बोलो? 3.5 कितना? 4550। बात समझा? उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको है 2/12/2013 को 500 यूनिट, 4 रुपए वाला 2000, अरे बराबर है, डैश 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 कितना? 1800। सर कैसे? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, परचेज है तो प्लस, 1300 में 500 ऐड किया 1800, 4550 में 2000 ऐड किया 6550। अब क्या करोगे? रेट पर इंड निकालोगे। कैसे? इसमें इसको डिवाइड कर दोगे, 6388 रिकरिंग है, ठीक है, 6388 लिख दिया। बात समझा? एनी डाउट? क्लियर है? रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या उधर? देख लो आगे। 4 तारीख हो जाएगी, 4/12/2013 को 2000 यूनिट परचेज किया गया है, 5.5 के हिसाब से 11000 परचेज किया। तो क्या करोगे? प्लस यूनिट को यूनिट में, कॉस्ट को कॉस्ट में, यूनिट को यूनिट में, कितना? कॉस्ट को कॉस्ट में। अरे बात समझा? पक्का? डिवाइड कर दो, 4.62 आगे, 2 रिकरिंग है, नंबर बोलना, 4.184 अलग अलग नंबर है, ठीक है। तो 62 लिख देता हूं ना इसको, 618 था ना, 4.618 है, 2 डिजिट तक लिखने का है। तो ये 5 से बड़ा है तो एक इधर ऐड कर दो, तो 4.62 कर दिया। बात समझा? अगर नंबर रिकरिंग है तो फॉर एग्जाम्पल 4.62222 ऐसा है तो आप लिखोगे 62, बट जब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेटर में पूरा जितना 2 आता है उतना लिखने का। रिकरिंग नंबर के केस में, रिकरिंग नहीं है तो भाई 2 डिजिट का कैलकुलेशन लिया तो बस है। ओके पक्का? चलिए ठीक है। इसके बाद 4 के बाद 6 तारीख, 6 तारीख को क्या हो रहा है? सेल्स हो रहा है, तो भाई 6 तारीख को सेल्स हो रहा है। कितना सेल्स हो रहा है? सीधा सीधा 2300 हिसाब, इधर अलग अलग दिखा रहे, वेटेड में अलग नहीं दिखाएंगे, सीधा 2300 यूनिट बेचेंगे। कितने वाला है? 4.62, मल्टीप्लाई करो, 1626। अरे समझा? सेल्स हुआ, वेटेड है, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। क्या? 10,626 यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। तो 3800 में से 2300 चला गया, 1500, और 17,550 में 10,626 माइनस करोगे, कॉस्ट को कॉस्ट में 6,924। 4.62 रिकरिंग नंबर्स होते ना। अरे समझा? यही आना चाहिए, अगर इधर गड़बड़ हुआ मतलब आपने कुछ तो मिस्टेक किया। ओके चलिए ठीक है। 6 तारीख के बाद 8 तारीख फिर से, 8 दिसंबर 2012 को, सॉरी 13 को क्या हो रहा है? बेच रहे हो। कितना बेच रहे हो? 300 यूनिट। कितने वाला? 4.62, 300 इंटू 4.62, 386 यूनिट को यूनिट में, कॉस्ट को कॉस्ट में माइनस करेंगे, 1200 यूनिट, 38 डिवाइड करो, 152 हो गया ना। बात समझा? चलिए 8 के बाद 15 तारीख क्या हो रहा है? सेल्स ही हो रहा है। कितना? 700 यूनिट। कितने वाला? 4.62। अरे समझा? 3034, 17,500, कॉस्ट 5538 में से 32। तुम है ना ऐसा दिमाग मत लगाना सर 4.62 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, नहीं,
ये दिमाग लगाने जाना नहीं, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट यही कंसेप्ट रखना। कितना 2 3 डिवाइड करो, ये चेक करने के लिए 608 है ना, एक राउंड अप करेंगे 1 हो जाएगा, चलेगा। समझ में आया ये? हाँ चलिए, इसके बाद शॉर्टेज हुआ 17 दिसंबर 2013 को, कितना 25 यूनिट, कितने वाला 4.62, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है 115.5, तो 116 कर देता हूं ना, ठीक है। 475 इसमें से माइनस कर दो, इनटू मत करने बैठना, मैं अभी बोल देता हूं 2188 डिवाइड कर दो 6086, चलेगा 4.62 के रेंज में। ये क्लियर हुआ? इसके बाद क्या हो रहा है देखो, 17 के बाद 18 तारीख को आपने परचेज किया है, कितना 400 यूनिट, 5 रुपए वाला 2000। अब परचेज है तो ऐड हो जाएगा 875 बराबर, कॉस्ट को कॉस्ट में ऐड करेंगे 4188, अरे बराबर, कॉस्ट निकालो 8.816 कर देता हूं, ठीक है। तो दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक 875 एट द रेट 8.82 इक्वल्स टू 4188। समझा? तो यही तुम्हारा स्टॉक वैल्यूएशन का कंसेप्ट है। ये टॉपिक बैफ को कॉस्टिंग और फाइनेंस दोनों में और बीकॉम को कंपलसरी टॉपिक है। क्लियर? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। किसका 4.78 4.78 आएगा, समझ गया आपको? वेरी गुड।